तो ये गणेश गुफा जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। तो ये है व्यास पोथी जो एक खुली किताब की तरह लगती है और इसके रियल में जो लेयर्स बनी हुई है वो किताब की तरह है। ये जो सामने वाली शिला देख रहे हैं उसे उठाकर इस सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया। कोलकातावासी भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कोलकाता। वसुधारा की इस ट्रैक पर अब हमें लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहाँ बद्रीनाथ में और यहाँ मिल रहा है केसर का दूध और साथ में जलेबी। तो 50 रुपये में 7 जलेबी और 1 गिलास दूध। तो भैया एक हमारा भी कर दीजिए। भैया पहले हमारा हो जाने तो फिर आप ले लेना, ठीक है? आंटी जी दोबारा बोलिए। एक हमारा हो जाने तो जलेबी फिर आप ले लेना। आपको पहले जल्दी है? हाँ। तो फिर आपको ही मिलेगा। हेलो ब्रदर्स, कहाँ से आए हो आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से, क्या बात है। तो हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर केसर का दूध और भाई हमारे लिए बना रहे हैं जलेबी गरमा गरम। और दूध पीकर हम लोग जाएंगे माना गाँव। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं माना गाँव के लिए और भैया ने हमें चार्ज किया है 20 रुपये पर सवारी माना गाँव के लिए। तो बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश और यहाँ से जो माना की डिस्टेंस है वो 3 या 4 किलोमीटर होती है। माना गाँव की तरफ जा रहा था तो मैंने वो चीज़ देखी जो पिछले साल नहीं देखी। वो सामने देख रहे हैं झरना, वो है वसुधारा और इसका ट्रैक वो वहीं से निकल रहा है माना गाँव से होते हुए आगे की तरफ, जो कि 5 किलोमीटर का ट्रैक है। और हमें अगर गांव वालों ने कहा कि ट्रैक सही है तो हम इस ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। फाइनली एक बार हम फिर से पहुंच गए माना गाँव और इसका बोर्ड है वो चेंज कर दिया गया। पहले वाला ज़्यादा अच्छा था यार। ये माना गाँव की जो जर्नी है वो यहीं से शुरू हो चुकी है और यह माना गाँव की मार्केट। भाई टोपी बहुत अच्छी है आपकी। इतना चेहरे पे क्यों लगा हुआ आपके? शरारत कम किया करो आप। क्या करना है? शरारत कम करना है, ठीक है? कम करना है। नहीं कम करना है, कम करना है। तो पहले हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर व्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ जो कि इस तरफ है और उसके बाद हम लोग जाएंगे भीमपुल, सरस्वती धाम और दूसरे लोकेशन। तो चलो पहले हम चलते हैं व्यास गुफा और गणेश गुफा की तरफ। ये गणेश गुफा जहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। तो चलो हम लोग भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो गणेश गुफा के अंदर यहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो हम एंटर करने जा रहे हैं लेकिन अंदर का वीडियो शूट नहीं हो। गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं व्यास गुफा की। तो यहाँ व्यास गुफा में हमें एक भैया मिले और ये लोकल टूर गाइड है। तो भैया बताइए ना यहाँ पर क्या कुछ घूमने के लिए और क्या कुछ नहीं? यहाँ पे सर पूरे 6 स्पॉट घूमने के हैं। गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती का उद्गम स्थल और सरस्वती और अलकनंदा का संगम जिसे केशव प्रयाग कहते हैं। और लास्ट जो हमारा फिक्स पॉइंट है वो है सरस्वती माता का मंदिर। ओके, तो यहाँ पर वसुधारा, यहाँ पे वसुधारा सर 5 किलोमीटर है। वहाँ पे वासुदेव ने तप किया था। तो झरने की खासियत यही है, वो हर किसी पे नहीं गिरता है, जो अच्छे लोग हैं उन्हीं पे गिरता है। तो अभी भी ऐसा होता है? ये रियल है? झूठ है? रियल है। कई लोग जाते हैं वहाँ पे, शूटिंग वगैरह भी हुई है। तो ये है व्यास पोथी जो एक खुली किताब की तरह लगती है और इसके रियल में जो लेयर्स बनी हुई है वो किताब की तरह है और अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो हम लोग अब जा रहे हैं भीमपुल की ओर और अंकल जी हमें मिले। अंकल जी भीमपुल चलोगे? हाँ चलेंगे, साथ में तो चलो। ये पूरे भाई पूरा का पूरा ग्रुप है। सूरत गुजराती छो તમે ગુજરાતી છો ना, हम राजस्थानी है। રાજસ્થાન છો गुजराती बहुत ही सरस छे। 1 મિનિટની બોર્ડર છે और कलकत्ता वासी भी आए हैं। पूरा इंडिया घूम रहा है भाई यहाँ पर। भीमपुल के लिए यहाँ 2 रास्ते जाते हैं और ये वाला शॉर्टकट है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीमपुल की ओर और ये जो शॉर्टकट हमने लिया है देखिए वहाँ पर जाके आगे उस रास्ते से मिल रहा है। तो हमने शॉर्टकट लिया और हमारा टाइम भी बचा और एक नया रास्ता भी हमने देखा। माना गांव के रास्ते पे हमें यहाँ पर पहाड़ी जूस जो बुरांस का बनता है 15 रुपए। पहली बार बुरांस का जूस पी रहे हैं। कैसा टेस्ट है इसका पीकर बताएंगे।
बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर मैंने ये चाय पत्ती दी थी और ये यहाँ की पहाड़ी तुलसी है, ठीक है। तो इसमें पत्तियाँ और ये फूल है। तो ये कहाँ से लेकर आते हो आप? जंगलों से। कहाँ से? जंगलों से। वसुधारा 5 किलोमीटर आप जाते हो इसे तोड़ने के लिए। तो भाई ये यहाँ पर दे रहे हैं 10 रुपये की, और अगर आप नीचे से लोगे तो ये 20 या 30 रुपये की आपको पैकिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आइए और 10 रुपये की ये तुलसी वाली चाय लेकर जाइए। जो तुलसी की है ना, इसका टेस्ट इतना अच्छा है, पीने के बाद आप जो चाय पीते हो उसे भूल जाओगे। देखिए यह है स्वर्गारोहिणी और इसे कहते हैं स्वर्ग का रास्ता। तो यहाँ पर जो पांडव थे उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इसी रास्ते को चुना था, और इस रास्ते के बीच में यहाँ पर सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने शिला डाल दी, और उस शिला को हम आज भीम पुल के नाम से जानते हैं। तो चलो हम लोग जा रहे हैं सीधा सामने और दिखाएंगे आपको भीम पुल। बातों में मैं जिनसे चाय पत्ती का रेट पूछ रहा था और जिनसे मैंने थैंक यू वेरी मच, तो मैं बात कर रहा था कि जिस जगह मैंने बुरांस का जूस पिया तो मैं पेमेंट देना भूल गया। तो अब जाते समय उनको पेमेंट भी करना है और मुझे यहाँ जो पहाड़ी तुलसी की चाय है वो भी लेकर जाना है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं इसी सफ़र पर। ये जो स्वर्ग का रास्ता है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति अभी नहीं चाहिए, अभी हमारा समय है स्वर्ग पाने के लिए। तो स्वर्ग हम जाएंगे पर अभी समय नहीं है हमारा स्वर्ग का। बिल्कुल सही है। तो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी हमें जो ये व्यू पॉइंट मिल रहा है ना वो सच में बहुत शानदार है। तो यहाँ से वो देखिए वो है सबसे पुरानी यहाँ इस लोकेशन की अंतिम दुकान, लेकिन अब सामने एक और बन चुकी है और उसके आगे शायद एक और है। बाबा जी ये मंदिर किसका है? दुर्गा माता का गुफा है, नागा बाबा का धुना है। नागा बाबा का धुना है। जय दुर्गा माता। पुरानी मूर्ति है, पौराणिक मूर्ति सरस्वती माता की। सरस्वती माता की पुरानी मूर्ति ये है, और वहाँ पर नई मूर्ति स्थापना हुई वो है। नई मूर्ति स्थापना हुई है। तो मेन मंदिर ये वाला है। मेन मंदिर तो मेन वही है, मूर्ति ये है। अरे मूर्ति ये है। देखो ये है कि गुजरात के, मुंबई के, एमपी के, यूपी के सब मिल चुके हैं। तो कलकत्ता वासी भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कोलकाता। बहुत थक गए इतनी जल्दी? अरे हाँ आप गए थे? बिल्कुल, केदारनाथ मैंने ट्रैक किया पूरा। हाँ जी, मैं चारों धाम हो गए मेरे। हो गए? अब ये लास्ट है, इसके बाद सीधा ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश, हाँ। ये है सरस्वती नदी जो यहीं से निकलती है और यहाँ थोड़ी सी दूरी के बाद लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सरस्वती जल जो है वो यहाँ पर आप आकर ले सकते हैं। तो व्यास गुफा में जो हमें भाई मिले थे जो यहाँ के लोकल टूर गाइड है, तो उन्हें हमें बताया कि यहाँ पर जो भीम के हाथों के निशान है, मतलब ये जो भीमशिला है के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं और अंकल जी दोनों वही देखने के लिए जा रहे हैं। के ऊपर 4 लेयर दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, वो भीम की फिंगर्स है और वो दोनों साइड है आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो शिला है वो जो माँ द्रौपदी थी, ये जो सरस्वती नदी का जो उफान थी वो बहुत तेज, वो डर गई थी। तो भीम ने क्या किया, ये जो सामने वाली शिला देख रहे हैं उसे उठाकर इस सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया, और तभी से इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो भीम पुल को देखने के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं माँ सरस्वती के मंदिर में, और यहाँ सरस्वती माता के मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको वेद व्यास जी मिलेंगे। एक तरफ हमारे हनुमान जी तो दूसरी तरफ गणेश जी। जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ वहाँ नीचे की तरफ देखिए, वाह कितने सुंदर सुंदर मतलब झरने टाइप से निकले हुए हैं, और यहाँ पर पत्थरों का शेप देखिए। यहाँ पर पानी देख सकते हैं, पानी की गर्जना सुन सकते हैं कि कितना तेज बहाव है इसका। और जब यहाँ पर बारिश के हालात हो जाते हैं तो जो पानी का लेवल है वो ऊपर तक हो जाता है, और उस टाइम इस नदी का अलग ही एक व्यू होता है भाई। देखिए कितना सुंदर और प्यारा लोकेशन है। तो व्यास गुफा हो चुकी है और गणेश गुफा भी हो चुकी है, और हमारी ये जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है वो भी हो चुका है, सरस्वती माता का मंदिर भी हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं स्वर्गारोहिणी के रास्ते पर। तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे पर थोड़ा बहुत हम ज़रूर कवर करेंगे। सरस्वती मैया के दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर हिंदुस्तान की जो आखिरी दुकान है, जो एक्चुअल में सबसे पुरानी आखिरी दुकान है, उसके ऊपर।
जो हमारे बिल्कुल सामने है। टाइम यहाँ हम लोग पहुँच गए आखिरी दुकान पर और ये है यहाँ की चाय जो कि मिल रही है 20 रुपए की। तो अभी हम लोग पी रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान की आखिरी चाय की शॉप पर चाय। तो चाय बहुत अच्छी है और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर जो पहाड़ी तुलसी है वो मिक्स की हुई है, तो अलग ही फ्लेवर आ रहा है। तो चाय पीने के बाद यहाँ से वसुधारा है 5 किलोमीटर और जो संतोपथ है जहाँ से जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ हमें देखने को मिलती है उसकी दूरी 25 किलोमीटर। दोनों जगह हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं और 5 बजे यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी उसे तय करने में हमें टाइम लगेगा कम से कम 3.5 या 4 घंटे और आने में उतना ही टाइम। तो ये जो ट्रैक है वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ के लोकल ने हमें मना कर दिया कि आप इस समय बिल्कुल यहाँ ना जाए। तो हम यहाँ आगे कुछ दूरी पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाके लास्ट ईयर हमने जैसे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, तो इस साल भी कुछ मूड है कि यार वहाँ पर फिर से इन वादियों के बीच में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करें। स्वर्ग का रास्ता कुछ यूँ है, सच में बहुत ही सुंदर है यार। और अगर ऐसा रास्ता हो ना तो हर कोई स्वर्ग की यात्रा करे। जय शंभू, हर हर महादेव। तो ये जो हमें मंदिरों के अंदर और जो चाय पत्ती के रूप में जो ग्रीन टी पिलाई जा रही है वो ये है, ये पहाड़ी तुलसी है और इसका जो फ्लेवर है वो सच में बहुत अच्छा है। अगर आप बद्रीनाथ के मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये जो तुलसी है इसकी खुशबू हर तरफ आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ ये पहाड़ों के अंदर हर तरफ आपको दिखाई देगी, पूरे पहाड़ों में ये पूरी वैली है, इसके अंदर आपको ये तुलसी देखने को मिलेगी। तो स्वर्गारोहणी के रास्ते पर हम लोग खा रहे हैं ठंडी ठंडी जलेबी और जिन भाई लोगों के लिए मैंने ये जलेबी ली थी वो लोग तो पतली गली से निकल गए, पर हम कोई और नहीं तो बस अकेले ही सही पर एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ अगर दूध होता ना मज़ा आ जाता। आपकी हेड बहुत अच्छी है। ये आपको पता किस चीज़ की है? तुलसी की। तुलसी की? इसी वाली की नहीं, ये अलग हाँ तुलसी। ये वाली तुलसी है। आप लोग कहाँ वसुधारा जाके आए हो? आप वसुधारा जाके हैं। अरे वाह, बहुत लकी हो आप लोग। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग पंजाब से हैं। पंजाब? और सब अलग अलग जगह से हैं वैसे। ओके। मैं पंजाब से हूँ, ये भी पंजाब से हैं, ये गुड़गांव से हैं, ये तीनों दुबई से हैं। दुबई से? हाँ। हम तो वसुधारा नहीं जा पाए लेकिन हमें ये पंजाबी, तो हमें भी पंजाबी आती है। ये जयपुर से और यहाँ पर दुबई वाले शेख भी है भाई। तो आप ये वहाँ से लेकर आए हो या नीचे से? नहीं, ये लोग हम लोग नीचे से लेके आए। नीचे से लेके आए। तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, बताइए हमें। सब लोग बता सकते हैं। ये हमारे मास्टर हैं तो हमने ये आपके मास्टर। तो आप बताइए ना, मैंने वो मिस कर दिया है। रियल में मैं जाना चाहता था लास्ट ईयर भी और इस साल भी। लास्ट ईयर हमें आधे रास्ते में रोक दिया था यहाँ के लोकल ने, कहा कि आप लेट बहुत हो जाओगे और इस बार तो मैं ऑलरेडी लेट हूँ। आपको सुबह आना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं सुबह करो। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए ना वसुधारा के बारे में। प्रकृति में एक्सपीरियंस हमेशा बढ़िया ही होता है। प्रकृति क्या में कहीं बात भी हो, कही। चाहे वसुधारा में हो चाहे कहीं भी हो, सही बोला आपने। प्रकृति हर जगह एक जैसी ही है और जब भी आप प्रकृति में होते हैं तो अनुभव अच्छा ही होता है, क्योंकि प्रकृति, हम भी प्रकृति हैं और ये भी प्रकृति है। क्या सभी बात की कही। है। तो धन्यवाद। तो वसुधारा हम तो नहीं जा पाए यार, लेकिन हमें कुछ लोग ऐसे मिले जो वसुधारा जाकर आए। तो यार सच में वो किस्मत वाले लोग होते हैं जो ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करते हैं, पर हम किस्मत वाले नहीं यार, इस केस में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सेकंड टाइम है मेरा और दूसरी बार भी मैं वसुधारा नहीं जा पाया। तो फिलहाल ये जो ट्रैक है वो देखिए यार कितना सुंदर है। और लास्ट ईयर हमने इसका एक फ्रूट खाया था, उसका नाम मैं भूल गया लेकिन उसका फ्लेवर अभी भी मुझे याद है। और इस साल भी मैं यही सोच रहा था कि यार अगर वो फ्रूट होगा तो मैं खाऊंगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वसुधारा के इस ट्रैक पर अब हमें लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और हमें भी आगे जाने में कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आगे देख सकते हैं कि सिर्फ ट्रैक दिखाई दे रहा है, लोग सिर्फ आते हुए नज़र आ रहे हैं, जा कोई नहीं रहा। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो 5 या 6 बजे तक रहती है, उसके बाद गाड़ियाँ नहीं हैं नीचे बद्रीनाथ के लिए। तो हम लेट नाइट, वो भी मैं सोलो हूँ यार, तो जाना सही नहीं है। और जैसे कि जो यहाँ का एक टूर गाइड जो भाई मिला मुझे, उसने भी मुझे बोला कि अगर आपको आना है तो मॉर्निंग में आइए, अदरवाइज़ फालतू के रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये पहाड़ है मेरे दोस्त, यहाँ पर
कब मौसम बदल जाए किसी को नहीं पता। लास्ट ईयर यहीं पर थे और हमने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ मिस भी किया यार। तो वसुधारा तो हम नहीं जाएंगे, पर आई होप सो आप लोगों ने आज का हमारा ये जो वीडियो व्लॉग है वो एंजॉय किया होगा। तो अगर एंजॉय किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप लोगों को ये वीडियो व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जय बद्री विशाल। अब हम लोग वापस लेते हैं ट्रेन दोबारा बद्रीनाथ का। तो फिलहाल हमने दीदी के जो 15 रुपए जूस के वो नहीं दिए थे, वो हमने पे कर दिया और घर के लिए मैंने चाय ली है यहाँ की। तो फिलहाल हमारा माणा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी सामने का व्यू देखिए, कुछ अलग ही हो गया। 4 लोग हैं फिर तो 50 ही लेंगे। नहीं गाड़ी में और लोग भी थे, ये बोल रहे हैं 4 के अलावा। तो यहाँ माणा का जो किराया है वो 20 रुपए है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 रुपए मांग रहे हैं। तो अगर आप लोग माणा के लिए आ रहे हैं तो 20 रुपए किराया, मतलब 10 सवारी कंप्लीट है तो 20 रुपए ही लगेगा। तो आज माणा गांव के वीडियो व्लॉग के साथ हमारी ये जो 4 धाम की सीरीज है वो यहीं पर कंप्लीट होती है और अब हम लोग मिलेंगे किसी नई जगह पर एक नए वीडियो व्लॉग के साथ। तो अभी के लिए अलविदा।